टार्च निकाला। अब वो ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा था कि अपने उनके शासन में जो बैठे हैं उन्होंने पत्थरों की व्यवस्था कर रखी थी, टूटी हुई गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी थी। तो इन बच्चों के ऊपर तो ये समझिए इनको प्रताड़ना जो हुई है, सर फटे हैं, चोटें लगी हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें बेटियां जो हैं उनके साथ अभद्रता की गई है। तो मैं अपने देश की सेना से भी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे पुलिस वाले लोग हों, चाहे RAF के लोग हों, चाहे CRPF के लोग हों, भाई आप हमारे लिए बहुत पूजनीय हो क्योंकि आप देश की सेवा करते हो। पर हम आपसे भी अपेक्षा ये रखते हैं कि आप भी जब देश के हमारे युवा यहाँ खड़ा है, यहाँ इतनी गर्मी है कि अगर कोई बड़े से जब नेता जो AC में बैठे रहते हैं, अगर यहाँ 10 मिनट भी आ जाए ना तो उनका जो इनर गारमेंट है ना वो भी गीला हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ये युवा इतना संघर्ष कर रहे हैं तो मेरे इस देश के जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठी जुमलेबाजी और जो वायदा बच्चों से और पूरे देश के साथ जो उन्होंने किया है उसमें सुधार करके, क्योंकि अगर हम परिवर्तन लाना भी चाहें तो 2029 तक तो वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो 2029 तक तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश में अच्छा काम करने का प्रयास करें, मेरे युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें और नौकरियां देने का प्रयास करें। अगर रेलवेज, रोडवेज, रोड, स्पोर्ट्स या जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं, जितने भी सरकारी संसाधन हैं, अगर वो प्राइवेट में बेच दिए जाएंगे तो फिर सरकारी नौकरियां और सरकार का कोई महत्व और तात्पर्य नहीं बचेगा। देखिए अभी